जो भी अपने जीवन में अपना कल्याण चाहते हैं, अपना उदय चाहते हैं, अपनी उन्नति चाहते हैं, परिवार में खुशहाली चाहते हैं, उन्हें प्रयत्न पूर्वक इस माँ भगवती आदि शक्ति के शरणग्ध होकर के माँ की खूब भक्ति करनी चाहिए। भक्ति 9 प्रकार की बतलाई गई है। नवदा भक्ति, जिसका उपदेश भगवान ने शबरी को दिया था, और शबरी ने भक्ति करके ही भगवान का साक्षात्कार किया। भगवान को स्वयं वहां पर आना पड़ा, इसलिए भक्ति में अद्भुत शक्ति होती है और भक्ति से ही परम सिद्धि प्राप्त होती है। वह नवधा भक्ति इस प्रकार से बतलाई गई है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्वर्णम पाद सेवनम अर्चनम बंधनम दासम सख्यमातो नवेदनम। ये 9 प्रकार की भक्ति बतलाई गई है। प्राय सनातन धर्म में मूर्ति पूजा को ही ईश्वर की उपासना ये समझते हैं। जी क्यों? ये मूर्ति पूजा का हम प्रतिमा को सामने रख के जब ध्यान करते हैं, अपने मन को एकाग्रचित करते हैं, तो इसको क्या महत्व है? उपासना के जो 9 भेद जो मैंने आपको बतलाए हैं, तो पहला क्या है? श्रवण। श्रवण क्या आप जो भगवान का सत्संग श्रवण करते हो, कथा श्रवण करते हैं, तो पहली भक्ति इस प्रकार जो 9 प्रकार की भक्ति बतलाई गई, उसमें पहला क्या है? श्रवण। दूसरा फिर कीर्तन, जिस सत्संग कीर्तन किया जाता है, ताली बजाते हैं, भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं। स्मरण, उस परमपिता परमात्मा का जो आपके उपासना, जिस देवता की आप आराधना करते हैं, उसका स्मरण करना, ध्यान करना। और पाद सेवन, जी नवदा भक्ति पहले जी 4 भक्ति जो आई है, इसके बाद 5वां जो है वह क्या है? जो 4 भेद पहले आते हैं, और इनमें के बाद जो है 5वां जो नंबर आता है अर्चन का। इसको मूर्ति पूजा कहते हैं। जब अर्चना करते हैं मूर्ति की, उसे स्नान करवाते हैं, गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य ये अर्पित करते हैं, फिर ध्यान करते हैं, तो इस प्रकार से मूर्ति पूजा ये 5वें नंबर में आती है, बीच में। तो पहले ही ये 4 उस नवदा भक्ति में जो है जी 4 प्रकार की जो भक्ति बतलाएगी, उसका 5वां अर्चना, जिसे मूर्ति पूजा कहते हैं। अर्थात मूर्ति पूजा तो बंधन, उसके बाद बंधन है। जब हम स्तुति करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, वंदन करते हैं, दास्य भाव, फिर सखा भाव। जैसे भगवान अर्जुन ने जो है भगवान की जो आराधना की है, तो भगवान के साथ उनका सखा भाव था, मित्र का भाव। और फिर आत्मनिवेदन, अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर देना कि आप ही सब कुछ हैं, मैं आपकी शरण में हूं। तो ये 9 प्रकार की भक्ति जो बतलाई गई है जी निवेदन, जो 4 भेद आगे के आते हैं। इस तरह मूर्ति पूजा को उपासना का मध्यम भाग जो मध्यम समझा गया है। जैसे चक्का होता है, चक्के के मध्य में जो धुरी होती है, उसी के आधार पर चक्का घूमता है। तो इस साधना का प्रकार जो बतलाया गया है, जो नवधा भक्ति, जब इस प्रकार साधक साधना करता है, भक्ति करता है, तो निश्चित रूप से उसे परम सिद्धि प्राप्त होती है। जहां मां के दरबार में आप जहां बैठ करके जो भक्ति करते हैं, जो 9 प्रकार की भक्ति होती है। जैसा देखिए आप भगवती के गुणगान जिसका श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, कीर्तन में होता है जो भजन जो किया जाता है, जिसमें कीर्तन होता है, भगवान का स्मरण करते हैं। जो आपके इष्ट देव हैं, उस माँ भगवती का स्मरण करते हैं, ध्यान करते हैं, पाद सेवन जो सेवा अर्चना करते हैं। अर्चन, फिर बंधन, दास्य और सख्य, अपने आप के चरणों में नतमस्तक होकर के कि भगवती हम आपकी शरण में हैं। जो उचित हो, यथा योग्यम तथा कुरु, जैसा उचित हो वैसा करें। तो ये नवधा भक्ति इस प्रकार जहां पर बैठकर जो उपासना जो की जाती है, यही भक्ति है। जो भक्ति करने से ही मनुष्य वास्तव में परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। उनके सब कार्य वह सिद्ध होते हैं। अनादि काल से हमारे जो पूर्वज ऋषि मुनि संत महात्मा विधि पूर्वक प्रतिमा पूजा करके मोक्ष मार्ग में अग्रसर होते रहे, उनने मोक्ष प्राप्त किया है इसी भक्ति को कर करके। जैसे बालक ध्रुव हुआ, ध्रुव बालक को नारद जी ने उपदेश दिया, मंत्र बतलाया, भगवान की भक्ति बतलाई। तो इस प्रकार से जब उन्होंने इस प्रकार से भक्ति की, तो भक्ति से देव कृपा हुई। जब देव कृपा हुई तो 6 महीने में ही भगवान का साक्षात्कार कर लिया। ये भक्ति का फल है। भक्ति में ऐसी शक्ति होती है कि भगवान को इस धरातल पर आना ही पड़ता है। इसलिए कहा है कि भगवान श्री रामचंद्र जब इस धरातल पर आए, तो कहते हैं कि आप जानते सभी, जिस समय वह लंका में रावण के साथ युद्ध करने के लिए जा रहे थे, तो समुद्र तट के किनारे जब उन्होंने पूजा की भगवान शिव की, तो सेतु बंधे तो रामेश्वर, जो धाम है वहां पर रामेश्वर, तो रामचंद्र जी का स्थापित किया हुआ रामेश्वर नाम का शिवलिंग वहां पर सेतु बंध में अभी तक विद्यमान है। तो ये क्या है? मूर्ति पूजा है। भगवान श्री राम ने वहां पर जो मूर्ति पूजा की है, भगवान शिव
का वहां लिंग साबित कर करके भगवान की पूजा की, वहां पर भगवान शिव की पूजा की है। और फिर आप देखिए रावण शिव की आराधना करता है, सभी जानते हैं। और रावण जो थे यह भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। तो कहते हैं रामायण में इसका वर्णन मिलता है, रावण तो जब भी यात्रा के लिए भी कहीं भी जाते थे तो वही स्वर्णमयी लिंग अपने साथ लेकर के चलते थे। जहां समय होता पूजा का वहां पर वह उस मूर्ति की पूजा देख के करते। इसलिए ऐसे उसने परम सिद्धि प्राप्त कर रखी थी, ऐसी साधना कर करके ऐसी शक्ति उसने प्राप्त की थी जिसके साथ भगवान को स्वयं आकर के युद्ध में उसे पराजित करना पड़ा। इसलिए भक्ति में अद्भुत शक्ति होती है। रावण तो यात्रा में भी स्वर्ण में लिंग साथ रखा करते थे और उसके नित्य पूजा किया करते। इसलिए पूजा का एक नियम होता है। जब आप जीवन में एक नियम धारण कर लेते हैं, मुझे प्रातःकाल इतने समय पर मुझे जागना है, जग जाना है, स्नान करके इतने समय पर मेरी जो है माँ की प्रज्वलित करनी है, फिर माँ का ध्यान स्मरण और जब करके माँ की पूजा करनी है, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करना है। तो जब वो एक समय, एक स्थान, एक आसन, उसका अलग ही महत्व होता है। और इस प्रकार जब साधना की जाती है निश्चित रूप से वो बहुत शीघ्र फलभूत होती है और देव कृपा होती है। उन्होंने कार्य जो उसके संकल्प होते हैं वह सब संकल्प उनके परिपूर्ण होते हैं। एक लक्षण है जो आपको इसलिए उदाहरण दे रहा हूं, मूर्ति पूजा की ओर कहते हैं। जो मूर्ति पूजा क्या है, मूर्ति पूजा से किस प्रकार से सिद्धि प्राप्त होती है, एक लभ्य जो भी आप कथा जानते हैं। इन्होंने द्रोणाचार्य की प्रतिमा बना करके, मिट्टी की प्रतिमा बना करके इन्होंने पूजा की। प्रतिदिन उनकी पूजा करते, उनका आशीर्वाद लेते और धनुर्विद्या उन्होंने मूर्ति से सीख ली थी। जो अर्जुन से भी अग्रगण्य हो गए थे धनुर्विद्या में, जब द्रोणाचार्य ने उसे अपना शिष्य स्वीकार नहीं किया, वह भी उनसे ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे क्योंकि वह भील था। जब उन्होंने कहा, इनकार कर दिया कि मैं आपको शिक्षा नहीं दे सकता, जब ज्ञान नहीं दे सकता, परंतु गुरु के प्रति उसकी श्रद्धा थी। उनके हृदय में ऐसा विश्वास था कि मुझे द्रोणाचार्य जी से ज्ञान प्राप्त करना है। तो वन में मिट्टी की मूर्ति का निर्माण किया, उसे स्थापित किया और भाई उसके प्रतिदिन पूजा करते और धनुर्विद्या का अभ्यास करते करते वह इस प्रकार से उसका अभ्यास हो गया। ऐसी कृपा हो गई उस प्रतिमा से ही, उन गुरु का आशीर्वाद ऐसा प्राप्त हो गया कि वह अर्जुन से भी आगे निकल गए थे। इसलिए अर्जुन से भी वह अधिक निपुण हो गए थे धनुर्विद्या में। ये मूर्ति पूजा का जो महत्व, इसलिए प्रतिदिन निज पूर्व नवदा भक्ति जो मैंने को बतलाई है, इस प्रकार से प्रतिदिन माँ की भक्ति करें, माँ का ध्यान करें, स्मरण करें, पूजा करें, माँ की आरती करें, माँ के चरण नतमस्तक होकर के माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें, फिर अपनी दिनचर्या प्रारंभ करें। देखिए आपके जीवन में कैसे परिवर्तन आता है, कैसे आपका जीवन जो सुख में होता है। इस तरह जो साधक जन, भक्त जन माँ की साधना करते हैं, उनके जीवन को विघ्न बाधा नहीं आती, सब विघ्न बाधा दूर होती है। वह अपने जीवन काल में अपने समर्थ सभी मनोरथों को पूर्ण करते हुए, सब कार्यों को सिद्ध करते हुए, सब सुखों को प्राप्त करते हुए अंत पर मोक्ष को प्राप्त होते हैं। इसलिए कल्याण करना शुरू चाहिए कि जो भी अपना कल्याण चाहते हैं उन्हें प्रयत्न पूर्वक इस माँ भगवती आदि शक्ति जिस गुहा के अंदर 3 दिव्य पिंडी को विराजमान है, महाकाली, माँ लक्ष्मी वैष्णवी और माता महासरस्वती, यही एक ऐसा स्थान है जहाँ पर माँ भगवती आदि शक्ति एक साथ 3 शक्ति को विराजमान है। और इन तीनों शक्तियों पर जो है मनुष्य के जीवन में होना बड़ा ही अनिवार्य है। और यहीं से जिस शक्तियों की प्राप्ति होती है, जब साधक माँ के दरबार में आते हैं, इस पिंडी में माँ का दर्शन करते हैं, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, तो ये तीनों माताएं हृदय से प्रसन्नता पूर्वक उन्हें वरदान देती हैं, उन्हें आशीर्वाद देती हैं, जिनके आशीर्वाद से उन भक्तों के सब कार्य सिद्ध होते हैं, सभी संकल्प परिपूर्ण होते हैं। तो सभी अपना ध्यान माँ के चरणों ले जाइए और तीनों माताओं के चरणों का ध्यान करते हुए सभी माँ भगवती के मूल मंत्र का आप जाप करेंगे। जो मंत्र परम शक्तिशाली मंत्र है, परम सिद्धि को देने वाला जो मंत्र आपके सामने गुहा द्वार पर स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। आप इस मंत्र को अपने हृदय में ध्यान कर करके सभी भक्त श्रद्धा युक्त होकर के माँ का एक जयकारा बोलते हुए इस मंत्र का हमारे साथ मिलकर के जाप करेंगे। जयकारा शरण बलिदान बोल सच्चे दरबार की जय। ये मंत्र माता वंदना में माँ शक्ति समाती है। हर एक चिंता, हर एक बाधा जपने से मिट जाती है। मन से सच्चे ओम नैकी चिंता मंदाए बच्चे, 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 ओम नैकी चिंता मंदाए बच्चे,
ओम ऐं क्लीं क्लीं चामुण्डायै